तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिनका नाम ही अपने आप में एक कहानी है, भीमराव रामजी अंबेडकर। उनकी जिंदगी की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि विद्रोह और निर्माण की एक जबरदस्त दास्तान है। चलिए, उनकी इसी असाधारण यात्रा में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और शुरुआत करते हैं एक ऐसे बयान से जो शायद चौंका दे। जरा सोचिए, ये शब्द उसी इंसान के हैं जिन्हें हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। है ना हैरानी की बात? यही वो उलझन है, वो तनाव है जो उनके पूरे जीवन के काम में दिखता है। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो अंबेडकर की कहानी को सही मायनों में समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसमें उनका जन्म हुआ। एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा सिस्टम जो बहुत कठोर था, जिसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि लोग अपनी तय की हुई जगह पर ही रहें। और इस सिस्टम के केंद्र में थी अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये सामाजिक आर्थिक भेदभाव का एक पूरा जाल था। महार जाति में पैदा होने की वजह से अंबेडकर के लिए ये कोई किताबी बात नहीं थी, बल्कि उनकी रोजमर्रा की एक बहुत ही क्रूर हकीकत थी। और ये हकीकत कैसी थी, इसका अंदाजा इस एक छोटी सी बात से लगाया जा सकता है। स्कूल में एक बच्चा पानी के मटके को छू नहीं सकता था। अगर स्कूल का चपरासी नहीं है जो ऊपर से पानी डाल दे, तो वो बच्चा प्यासा रहेगा। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नियम नहीं था, ये हर दिन सहा जाने वाला एक अपमान था। लेकिन यही दमनकारी हकीकत, यही अपमान उनके लिए एक चैलेंज बन गया। उन्होंने ठान लिया कि इस अंधेरे से बाहर निकलने का अगर कोई रास्ता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से होकर जाता है। और यहीं से शुरू हुई उनकी ज्ञान की यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें 7 समंदर पार ले जाने वाली थी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ज्ञान को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। जरा देखिए उनकी एजुकेशनल जर्नी। बॉम्बे से कोलंबिया यूनिवर्सिटी, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एक के बाद एक डिग्रियां। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये उस बड़ी लड़ाई की तैयारी थी जिसके लिए वो बौद्धिक हथियार जमा कर रहे थे। अच्छा, अब इतनी सारी डिग्रियां दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से, वो चाहते तो एक बहुत ही आरामदायक जिंदगी जी सकते थे, लेकिन नहीं, वो भारत लौटे। और लौटे क्यों? जाति व्यवस्था से सीधी टक्कर लेने के लिए। और उनका तरीका बहुत साफ था, एक 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी। पहला, लोगों को ऑर्गेनाइज करो यानी संगठित करो। दूसरा, सड़कों पर उतरो, आंदोलन करो। और तीसरा, लोगों को एजुकेट करो यानी शिक्षित करो। अपनी पत्रिकाओं के जरिए, अपनी संस्थाओं के जरिए उन्होंने बेआवाजों को आवाज दी। और इसी संघर्ष में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, पूना पैक्ट। ये महात्मा गांधी और उनके बीच एक जबरदस्त वैचारिक टकराव था। मुद्दा था दलितों के राजनीतिक अधिकारों का। और नतीजा ये हुआ कि उनके समुदाय के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़कर सीधे 148 हो गई, 2 गुने से भी ज्यादा। ये एक बहुत मुश्किल और कड़वी लेकिन बेहद जरूरी जीत थी। इन सभी संघर्षों और परीक्षणों ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी आने वाली थी, एक नए आजाद देश का भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी। सोचिए, जिस व्यक्ति को समाज ने किनारे कर दिया था, अब उसी को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और इस पद पर रहते हुए उन्होंने अपने लोगों को और पूरे देश को वो सबसे बड़ा तोहफा दिया, एक ऐसा संविधान जो एक नए भारत की नींव रखने वाला था। और ये संविधान सिर्फ कुछ कानूनों की किताब नहीं थी, बल्कि ये तो एक सामाजिक क्रांति का दस्तावेज था। अस्पृश्यता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, हर तरह के भेदभाव को गैर कानूनी बना दिया गया। और सबसे बड़ी बात, आरक्षण यानी अफर्मेटिव एक्शन की शुरुआत की गई। ये सब उस जमाने के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी विचार थे। और फिर आता है साल 1990। ये वो साल है जब उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। इससे ये भी पता चलता है कि उनके काम को देश के सर्वोच्च स्तर पर मान्यता मिलने में कितने दशक लग गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। संविधान बन गया, अधिकार मिल गए, पर अंबेडकर के लिए असली आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, उनके लिए ये एक आध्यात्मिक सफर भी था। उन्होंने पूरी जिंदगी हिंदू धर्म के अंदर मौजूद जाति व्यवस्था से लड़ाई लड़ी और आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर इस व्यवस्था से पूरी तरह मुक्त होना है तो इसकी जड़ों को ही छोड़ना होगा। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो उस धर्म को छोड़ देंगे जिसमें उनका जन्म हुआ था। और जब उन्होंने ये कदम उठाया तो वो अकेले नहीं थे।
14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ही दिन, एक ही जगह पर करीब 5 लाख लोगों ने उनके साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। जरा इस संख्या के बारे में सोचिए। तो ये सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, ये आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े मास कन्वर्जन्स में से एक था। ये जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकारने का एक ऐलान था। ये लाखों लोगों के लिए एक तरह का पुनर्जन्म था, आत्मसम्मान और अपनी पहचान को फिर से पाने का एक जबरदस्त कदम। और यहीं पर हम वापस उस पहले सवाल पर आते हैं, उनके उस चौंकाने वाले बयान पर कि वो संविधान को जला देंगे। शायद वो हमें इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहते थे कि अगर कानून और समाज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों तो बदलना किसे चाहिए। ये वो सवाल था जिससे वो जिंदगी भर जूझते रहे, और ये सवाल आज भी उतना ही मौजू है।